नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल, टीजी2, डीआरडीओ, सेल, एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपका आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर बैठ जाना दोस्तों, यहाँ से अधिक आपको प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि दोस्तों हम बता दें आपको, जैसे कि यूपी आरवीएनएल का आंसर किया गया है, बहुत लोगों ने मिलाया है। जो हमारे 3000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न मिले हैं दोस्तों, अधिकतर वहीं से प्रश्न मिल गए हैं। चाहे तो आप भी मिला सकते हैं अगर आपने यूपी आरवीएनएल का एग्ज़ाम दिया है तो। चलिए, जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, चुंबक से संबंधित ये प्रश्न है, जो कि हमने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये चौथा पार्ट है, इसमें दोस्तों पूरा चुंबक खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? दोस्तों, इसमें आपको बताना कौन सा कथन इसमें गलत है। जैसा कि पहला कथन देखते हैं, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, ये गलत है। जबकि दोस्तों इसमें दूसरा देखते हैं, घरेलू वायरिंग में हरे रंग का तार अर्थ तार होता है, ये सही है। और विद्युत व्यय की मात्रा को व्यक्त करने का सामान्य मात्रक जो है किलोवाट घंटा होता है, ये दोनों सही है। जबकि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण की उच्चतम आवृत्ति है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गामा किरण, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, गामा किरण की आवृत्ति उच्चतम होती है। ये सब विद्युत चुंबक विकिरण होती हैं। गामा किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। गामा किरण 1 सेंटीमीटर मोटी स्टील की चादर को भेद सकती है। अगला प्रश्न, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है। ये राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लेंज का नियम, ये इसका सही उत्तर होगा। जो कि दोस्तों हमने लेंज के नियम कई बार बात की है, जो कि आपका सही उत्तर होगा। हेनरी का मात्रक है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। चलिए, जैसे कि हम इससे बात करते हैं, हेनरी का मात्रक यानी प्रेरकत्व का मात्रक जो हेनरी है, जबकि धारिता का मात्रक जो है, धारिता का मात्रक फैराड है। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। और हम बात करते हैं इंडक्टेंस का चिन्ह क्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एल, जो कि प्रेरकत्व का मात्रक एल होता है, मतलब प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, ये सारी जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि प्रेरकत्व की इकाई क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हेनरी, जो कि सही उत्तर होगा। चलिए, जैसे कि दोस्तों हम इसमें बात करते हैं, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, फैराड धारिता की इकाई होती है। और चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि दिया गया है, 2 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार चालक के केंद्र में से 100 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो क्षेत्र तीव्रता होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2 गुणे 10 की घाते -5 न्यूटन इंटू एम्पियर, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों ये सारा मान दिया गया है, इस मान को आपको इस फार्मूले पर रखना है, जो कि क्षेत्र तीव्रता बराबर होता है μ0/2 गुणे I/r। ये इस पर पूरा मान रख देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 2 गुणे 10 की घाते -5 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय विकिरण की गति कितनी होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रेडियो तरंगों से गामा किरणों तक बढ़ती है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण की निर्वात में गति उसकी तरंग दैर्ध्य, फोटॉन की ऊर्जा तथा तरंग की गति पर निर्भर करती है। निर्वात में ध्वनि से गामा किरणों तक बढ़ती है। अगला प्रश्न, टर्जेंट गैल्वेनोमीटर की चुंबकीय सुई
छोटी होती है, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केंद्र में समान और छोटा होता है। चलिए, जैसे कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जो कि दोनों की गति समान, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि अगले प्रश्न जाने से पहले यहाँ पर थोड़ी व्याख्या देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति लगभग एक समान होती है, क्योंकि प्रकाश तरंग भी एक समान की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसलिए इनकी गति एक समान मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्ण रूप संतृप्त वैद्युत चुंबक के चुंबकीय अभिवाह को डैश डैश बढ़ाया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वर्तनों की संख्या को बढ़ाकर, इसका राइट आंसर होगा। वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स को यानी टर्न की संख्या एवं धारा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दिशा की चुंबकीय पूर्ण रूप से संतृप्त अवस्था में है, इसलिए अब फ्लक्स केवल यानी टर्न की संख्या बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है। जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर है और में प्रवेश करता है, तो बल की दिशा आवेश की किस तरफ होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम की तरफ होगी। चलिए, जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, जब यह एक चुंबकीय क्षेत्र की ओर उत्तर की दिशा की ओर है तो में प्रवेश करता है, तो बल की दिशा आवेश पर पश्चिम की तरफ अर्थात लंबवत होगी। यह दाहिने हाथ के हथेली नियम से संबंधित होता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, एक परिनालिका से स्थिर धारा प्रवाहित होती है। अगर एक कच्चे लोहे के गट्ठर को कुंडली के रूप में डुबो दिया जाता है, तब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसे कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, बाकी जानकारी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड किरण। जैसे कि गामा किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और उसके बाद एक्स किरणों की पराबैंगनी किरणों का होता है। इससे ज़्यादा दृश्य प्रकाश तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है, सबसे ज़्यादा अवरक्त किरणों का होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि दोनों उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव इसका सही उत्तर होगा। चलिए, बाकी दोस्तों हमने कई बार ये जानकारी दी है, आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर की तरफ संकेत करती है। जबकि दोस्तों इसमें हम देखते हैं चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। पृथ्वी का अपना एक अलग चुंबकीय क्षेत्र होता है, यह केंद्र में स्थित होता है। पृथ्वी स्वयं एक दंड चुंबक की भांति कार्य करती है। इसकी दिशा पृथ्वी पर उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। अगला प्रश्न, एक ऊर्ध्वाधर वायर करंट को ऊपर की ओर वहन करती है, तो तार के लिए ठीक उत्तर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक पश्चिम की ओर, इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी जानकारी दी गई है, आप पढ़ भी सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि एक स्थान पर चुंबकीय गति 30 डिग्री और पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.6 गॉस है, तो उस स्थान पर ऊर्ध्वाधर घटक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इतना होगा, जो कि देख सकते हैं 0.69 गॉस, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, तांबे के एक बंद छल्ले को क्षैतिज रूप से रखा गया है और इससे होकर एक क्षण चुंबक लंबवत गुजरता है, तो छल्ले से होकर गुजरते समय चुंबक का त्वरण होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वजन्य त्वरण से कम होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, तांबे
के एक बंद छल्ले को क्षैतिज रूप से रखा गया है और इससे होकर एक क्षण चुंबक लंबवत गुजरता है। छल्ले से होकर गुजरते समय चुंबक का त्वरण गुरुत्व जन त्वरण से कम होगा। चूंकि बंद लूप इसलिए त्वरण कम होता है, अन्यथा खुला होने पर चुंबक का त्वरण g के बराबर रहता है। अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों हम इससे बात करेंगे, जैसे कि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इस चैनल को यानी इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के अज्ञात विकिरण के निम्नलिखित गुण हैं। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए एक्स किरण इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सारी जानकारी दी गई है, हम आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे कि एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य 0.01 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है। चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक्स रे का उपयोग करते हैं। इस किरण को रंटजन विकिरण भी कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी बंद सतह और सतह के अंदर घेरे हुए शुद्ध आवेश द्वारा अभिवाह का संबंध डैश नियम स्थापित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गॉस इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि गॉस का नियम कूलॉम के नियमन से निष्पादित किया जाता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी दोस्तों गॉस का नियम कूलॉम के नियम के अनुसार है। चलिए, जैसे कि दो चुंबक के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, दोनों चुंबक के बीच आकर्षण या विकर्षण उनके मूल मान के तुलना करने पर होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 4 गुना होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों चुंबक के बीच आकर्षण विकर्षण बल उनके मूल से तुलना करने पर 4 गुना होकर, चूंकि बल का मान दोनों चुंबकों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देख सकते हैं F गुणे 1/d², जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न आपका, जैसे कि एक चल कुंडलन यंत्र में कुंडलन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया जाता है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसके विक्षेप को इसकी धारा का समानुपाती बनाने के लिए इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी वही जानकारी है, आप पढ़ लेना। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यदि कोई धारा वामावर्ती दिशा में प्रवाहित हो तो नज़दीकी ध्रुव की ध्रुवता होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी ध्रुव इसका सही उत्तर होगा। चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण प्रक्रिया से यह साबित होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जयविक्रय इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि ऑप्टिकल लेंस, टीवी आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, स्थायी चुंबक का परीक्षण डैश द्वारा किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक विद्युत परिपथ के प्रयोग इसका राइट आंसर है। और इस परीक्षण से यह पता लगाया जाता है कि स्थायी चुंबक की कितनी सामर्थ्य है, अर्थात फ्लक्स की कितनी मात्रा उत्पन्न कर रहा है। अगला प्रश्न, एक इंडक्शन कॉइल का न्यून प्रेरकत्व गुणांक 5 हेनरी है। प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पियर है और 5 एम्पियर से 10 की घात -3 s यानी सेकंड से शून्य हो जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। दोस्तों सिंपल सा है, ये फार्मूला लगाएंगे, E बराबर -m/dt। इस फार्मूले पर मान रख देंगे, ये पूरा मान दिया गया, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 25,000 वोल्ट सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी प्रेरण कुंडली के चक्करों की संख्या और कोड की लंबाई दोनों ही दुगने कर दिए जाते हैं, तो इसका स्वप्रेरकत्व हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दोगुना हो जाएगा। इसका फार्मूला भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली इंगित करती है। सही उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करती है। इस पर हमने कई बार बात की है, जो कि आपको पता ही हो गया पूरी जानकारी। और दोस्तों रोककर वीडियो को पढ़ भी सकते हैं। और यह नियम 2 है, विद्युत मोटर हेतु प्रयोग किया जाता है तथा बाएं हाथ के नियम विद्युत जनरेटर के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न,
अगला दाएं हाथ का नियम है वो जनरेटर के लिए दोस्तों, और जो बाएं हाथ का नियम है वो एक विद्युत वाहक बल स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जब कुंडली से जुड़ फ्लक्स परिवर्तित हो, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों एक विद्युत वाहक स्थैतिक बल ईएमएफ होता है जब चालक स्थिर हो तो और उससे संबंध फ्लक्स में परिवर्तन हो तो यह फैराडे के नियम की फ्लक्स काटे या फ्लक्स में परिवर्तन हो तो कॉइल में ईएमएफ प्रेरित होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र में चालक से ले जाने वाली धारा की गति की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मृदु लोहा का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों विद्युत धारा प्रवाह के कारण किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का पैदा होना विद्युत चुंबक कहलाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, स्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तो क्या होता है। सही उत्तर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तर ध्रुव होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं अगला प्रश्न हो गया आपका, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन जब एक किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, फैराडे के नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान किससे अनुपातिक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल विद्युत धारा के अनुपातिक है। जैसे कि दोस्तों फार्मूला Q बराबर IT होता है और यहाँ पर M बराबर ZIT यहाँ पर दिया गया इसका, जो कि फैराडे के नियम के अनुसार होता है। M जहाँ द्रव्यमान यानी पदार्थ ग्राम में जो पदार्थ की मात्रा, और Z जो है रासायनिक तुल्यांक को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, प्रेरकी परिघात की इकाई है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ओम है, जो कि दोस्तों धारिकता की इकाई फैरेड, फ्लक्स की इकाई वेबर और हेनरी की इकाई जो है फ्लक्स की इकाई जो वेबर और प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है, जो कि देख सकते हैं। अब प्रेरकत्व की इकाई हेनरी दिया गया है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, जो कि दोस्तों आपका चुंबक नामक टॉपिक था वो आपका ख़त्म हो गया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।